जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा ये दिखाया है कि डायरेक्ट कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और जब भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, मैं लोगों की बातें सुन लेती हूँ, मेरा पीस ख़त्म होने लग जाता है। और जब मैं गुरु महाराज के सामने अपने घर में भी मंदिर के सामने बैठती हूँ, सब रूप के सामने, तो मेरे क्लैरिटी आनी शुरू होती है। वो रास्ते दिखाते हैं और वो सल्यूशन बताते हैं प्रॉब्लम्स का। ये बहुत बार होता है ऐसे। तो अब इसीलिए अब से मैंने जो है कोशिश कर रही हूँ कि महाराज की जितना हो सके बात सुनूं, जो मन में भाव आते हैं, जैसे वो रास्ता दिखाते हैं वो सुनूं और उसके अकॉर्डिंग काम करूं। संगत जी, मैंने कल की बात है, मैं कुछ काम से बाहर गई थी और मैंने कुछ बाहर का खा पी लिया, मतलब अपनी ओर से हेल्दी चीज़ें ली, हेल्दी कुछ खाया पिया और लेकिन घर आने के बाद मेरे मुंह का टेस्ट एकदम चेंज हो गया। मतलब मैं पानी भी पी रही थी तो मुझे टेस्ट, रात तक भी टेस्ट ख़राब, सुबह भी मेरे मुंह का टेस्ट ख़राब। तो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि सिम्टम जैसे वो हो जाते हैं, क्योंकि अभी पहले मैं बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी, तो अभी भी थोड़ी स्टमक की प्रॉब्लम चल ही रही है मेरे। बीच बीच में ठीक हो जाता है, फिर हो जाती थी प्रॉब्लम। तो मुझे हुआ कि नहीं, ये फिर से दोबारा कुछ इशू ना हो जाए मेरे साथ, क्योंकि ये पहले भी कई बार ऐसे सिम्टम होते हैं। तो संगत जी, मैंने ना आज गुरु जी का सत्संग सुन रही थी फ़ोन पे, और एक चीज़ मैंने और करी, मैंने थोड़ा सा लोगों से कम बात करना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं लोगों की बहुत जैसे कहते हैं, चाहे गुरु संगति होती है, मैं ना बातें करती थी। मैंने बहुत बात करी कि अगर हम ज़्यादा बातें करते हैं तो फिर निंदा चुगली शुरू हो जाती है, हमें नहीं करनी। तो कितना भी कोशिश कर लो, अगर हम 3-4 लोगों को जानते हैं तो वो कोई ना कोई किसी के बारे में बात करता है और वो फिर ज़ीरो हो जाती है अपनी ब्लेसिंग्स उस टाइम पे। अपने जो हमारे ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारे पुण्य होते हैं, वो दूसरे पे जाते हैं। ऐसे महाराज ने बताया था सत्संग में, कई बार मेरे सामने ऐसे मैसेज आए हैं। तो मैं इस चीज़ से बचना चाहती थी, इसलिए मैंने अब अवॉइड करना शुरू किया। अब मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया, थोड़ा टाइम मैं कर देती हूँ बंद कि मुझे काम है, और मैं फ़ोन अटेंड ही नहीं करती। और संगत जी, मैं सच बताती हूँ, मुझे इतना पीस मिला, इतना रिलैक्स हुई मैं जब मैंने बात नहीं करी। क्योंकि हो क्या रहा था कि मतलब मैं बिल्कुल लोगों से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहती यहाँ पे, बट मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि महाराज के कहे अनुसार चलूँ और लोगों के बारे में डिस्कशन ना करूँ। मुझे शुरू से भी पसंद नहीं है, पर एक होता है हंसी मजाक में गॉसिप करना, एक होता है कि हम किसी हर बात पे किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। तो गलत है, क्योंकि सुनना भी गलत है। अब लाइफ है तो लाइफ में कुछ ना कुछ किसी की बातें बुरी लगती हैं, हमें भी लगती हैं, दूसरों को भी लगती हैं, और छोटी छोटी बातों पे भी कई लोग बोलना शुरू करते हैं। और मेरे कान में अगर वो निंदा चुगली जा रही है तो मेरा माइंड डिस्टर्ब होता था, क्योंकि महाराज ने कहा है कि वो तभी दिल में, हमारे मन में वास करते हैं जब हम लोगों की निंदा चुगली, काम क्रोध लोभ मोह, जो भी विकार है हमारे अंदर, अहंकार सबसे ज़्यादा, मैं उनको पसंद नहीं है। जब हम इन चीज़ों को दूर करते हैं, या मतलब बहुत पूरी तरह दूर करना तो मुश्किल होता है, पर जितना हम बैलेंस कर सकें, जितना हम कम कर सकें, तभी महाराज का वास होता है। तो वो चीज़ मुझे जब नहीं होती तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मेरे एकदम से जैसे एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, घबराहट, है ना, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। मैं परेशान होना शुरू हो जाती थी, नेगेटिविटी आने लग जाती थी मन में, दिमाग में। तो
जब मैंने ये कम करा, मैंने फ़ोन कम करा, मैंने लोगों को बोला मैं नहीं बात करूँगी, मुझे काम करना है थोड़ा, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, फिर भी फ़ोन आते थे। 2-2 घंटे बात करना, 1-1 घंटा बात करना, और हम थोड़ी देर तो गुरुजी की बातें करते हैं, उसके बाद इधर उधर की बातें शुरू हो जाना, और फिर ले दे के वही निंदा चुगली। तो फाइनली मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया थोड़ा टाइम, मैंने व्हाट्सअप भी अनइंस्टॉल कर दिया थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद रीइंस्टॉल करा। तो संगत जी अब काफ़ी कम हो गया, क्योंकि गलती मेरी थी। गुरुजी महाराज ने पहले भी बताया था कि ज़्यादा सोशल नहीं होना, बैलेंस बना के चलो। अब ये तो है नहीं कि बिल्कुल, वो ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाओ, बिल्कुल ही बात ही मत करो किसी से और बिल्कुल वैरागी बन जाओ, वो कभी भी नहीं कहते। बट हाँ, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में, चाहे रिलेशंस हैं चाहे फ्रेंडशिप्स हैं। क्योंकि मैं अब ऐसी कोई फ्रेंड्स सर्कल भी नहीं रखना चाहती जो मेरे और गुरु के बीच में आके रुकावट बने। मुझे ऐसा कोई रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली लोग ख़राब नहीं होते, बट वो सोच, वो बातें ख़राब हो जाती हैं, और उनकी भी शायद गलतियाँ नहीं होती, उनके अपने रीज़न होते होंगे। और क्योंकि हम अपने पे काम कर रहे हैं, हमें अपने को सुधारना है, वही नहीं, वो भी इतना मुश्किल होता है, पर जब हम दूसरों का सुनी जाएंगे तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती हूँ इन बातों से कभी कभी। तो फाइनली शुक्राना महाराज का, उन्होंने धीरे धीरे गाइड करा कि कैसे करना है, वो चीज़ें हुई। और किस तरह से, मतलब बिना रूड हुए, बिना लड़ाई झगड़ा करे कैसे बैलेंस बनाना है, वो बना। तो शुक्राना महाराज का। और अब जो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन थोड़े दिन से कम हो रखा था, महाराज की कृपा से वो चीज़ें अब धीरे धीरे फिर से दोबारा मुझे पता चलनी शुरू हुई। आज सत्संग सुनते वक्त जो मैं दोबारा उस बात पे आ रही हूँ, महाराज ने अचानक से जैसे मन में भाव डाला, और मैं पखोवाल मंदिर, लुधियाना के मंदिर जो है हमारा, वहाँ पे चली गई। संगत जी वहाँ पे महाराज ने बहुत ब्लेस करा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई वहाँ पे, चाहे वो वहाँ पे बैठकर हीलिंग करनी हो महाराज ने मेरी, या प्रसाद, लंगर प्रसाद करा के हीलिंग करनी हो, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स हैं, मैं वो डिटेल में शेयर नहीं कर रही। तो वो महाराज ने करा ब्लेस। उसके बाद घर आई, घर आते वक्त काफ़ी थोड़ा ट्रैफिक, और कुछ जहाँ पे कभी ट्रैफिक नहीं होता उसमें कुछ डिले करा के भी उन्होंने कुछ सही करा होगा, तो शुक्राना महाराज का। और घर आने के बाद मैंने जब आज दोबारा अब पानी पिया है, अभी भी पिया है, तो मेरे मुंह का टेस्ट अब बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि पानी तो वही फ़िल्टर से आ रहा है, गिलास भी वही है। पर अब मुंह का टेस्ट ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महाराज बीमारी कुछ होने से पहले ही ठीक कर देते हैं, उनको पता होगा कि क्या होने वाला है, उन्होंने लंगर प्रसाद करवा दिया, वहाँ पे बुला लिया और ठीक कर दिया। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अब यही अरदास है आपसे कि आप जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि ऐसे मन में भाव आया था एक बार कि पहले जब कुछ कलयुग के पहले युग हुए हैं, वहाँ पे कहते हैं राक्षस वगैरह, जो हमने स्टोरी सुनी है या हम ग्रंथ सुनते पढ़ते हैं, तो उसमें आता है कि हाँ राक्षस होते थे वो। अगर कोई इंसान भक्ति करने लगा है इस टाइम पे, तो हम क्या ही भक्ति करेंगे कलयुग में, जो थोड़ा बहुत भी हम नाम लेते हैं, मैं उसको भक्ति तो क्या ही कहूँ, मतलब जो भी थोड़ा बहुत महाराज की कृपा से नाम ले पाते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शंस पहले भी होती थी, आज की डेट में वो चीज़ें नहीं हैं, राक्षस नहीं हैं, बट वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, वो लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बट वो एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शंस ही कहूँगी उसको मैं, क्योंकि वो लोग गलत नहीं हैं, पर वो शायद हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और हमें दूर करनी है। हमें अपने को, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इसलिए महाराज आपसे अरदास है, प्रार्थना है इस सत्संग में कि आप वो विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, वो डिस्ट्रैक्शन जो भी आती हैं मेरे रास्ते में, हमारे रास्ते में, वो आप दूर करो और अपने साथ जोड़ो, क्योंकि पता नहीं कितनी लाइफ बची है और बड़ी मुश्किल से आप मिले हो, और ये टाइम वेस्ट ना हो दूसरों पे फोकस करके या दूसरों पे ब्लेम करके। इसलिए आप अपने साथ ही जोड़ो। और जो आपकी आवाज़ है वो तभी सुन पाती है मुझे जब ये इधर उधर की बाहर की आवाज़ें बंद होती हैं। तो इसलिए महाराज
जिस तरह से अब आप समझा रहे हो, आगे भी मुझे ऐसे ही बैलेंस बनाऊँ। पहले मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट होती थी, पर मैं धीरे धीरे थोड़ा इंट्रोवर्ट हो रही हूँ। और ऐसे ही बैलेंस बना के चलूँ, बहुत ज़्यादा डीपली ना मैं किसी की लाइफ में घुसूँ, जिसे कहते हैं इंटरफेयर करूँ, ना कोई मेरी लाइफ में करे। और क्योंकि जो आपको पसंद है वैसे ही मैं चलूँ, जो आप चाहते हैं वैसे ही रास्ते पकड़ूं, और वैसे ही आप कॉन्फिडेंस बना दो, वैसे ही आप इतना विश्वास पक्का कर दो, क्योंकि कलयुग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग भटकाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे रास्ते से हमें, लक्ष्य से हमें भटकाने की कोशिश करती हैं। पर अगर आपने हाथ पकड़ा हुआ है, आप सद्बुद्धि देते रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। और जैसे कि अब बहुत सुकून मिलता है आपके साथ, चाहे वो मंदिर में बैठूं, घर के मंदिर के सामने, चाहे मैं वहाँ जाके आपके दरबार में बैठूं, बहुत पीस मिलता है। वो सच ही कहा आपने कि आपके पास सुकून है। बाकी इधर उधर की बातों में सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ वो ठीक है, वो ज़रूरी है। अपने रिलेशंस हैं उनको निभाना, उन ड्यूटीज़ को निभाना ज़रूरी है, पर अपनी सोल के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपनी जर्नी में अगर कोई रुकावट बन रहा है, बार बार कोई हमें तंग कर रहा है, हमारे रास्ते से भटका रहा है, तो हमें प्यार से उनसे दूर कर देना, कोई लड़ाई झगड़े किए बिना, बस, ताकि हम अपने रास्ते से ना भटके, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जो टाइम हमारा आपको याद करने में, आपके सामने बैठने में, जो टाइम हमारा यूटिलाइज हो सकता है, सही जगह पे यूज़ हो सकता है, हमारी जो लाइफ आपने एक्सटेंड करी है वो आपकी दी हुई है और आपके लिए होनी चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए। क्योंकि फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना, आपने इतने जब तब से मुझे लाइफ दी है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपनी लाइफ ऐसे वेस्ट क्यों कर रही हूँ इधर उधर की बातों में, फालतू की चीज़ों में। मैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना चाहती हूँ महाराज। जो मेरे काम ज़रूरी हैं लाइफ के, जो दुनियावी काम हैं, जो रिश्ते ज़रूरी हैं, उनको मैं अच्छे से निभा पाऊँ और बैलेंस बना के चलूँ। और जो मेरे से आप करवाना चाहते हो, जितना भी थोड़ा बहुत भी नाम जप, क्योंकि उतनी भक्तियाँ तो नहीं कर सकते हम जितनी उन्होंने करी हैं युगों में, इतने लोगों ने, या जो इतनी महान आत्माएं करती हैं। पर जितना भी होता है महाराज, जितना हो सकता है, आप प्लीज़ उस नाम जप की तरफ आप जोड़ लो, बस दिल से प्रार्थना है आपको। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। आपके लिए जितना शुक्राना करे कम है। गुरु जी महाराज ऐसे हैं जो हमारे साथ हर पल हैं, हमेशा हैं। बस मैं बार बार इंस्टाग्राम देखती हूँ कि गुरु जी का क्या मैसेज आया कई बार, और उनकी कुछ बात मन में चल रही हो, कुछ भी हो, आप खुद से भी करते हैं तो गुरु जी को पता चल जाता है। आप उनके स्वरूप के आगे ना भी बैठो, आप अपने आप से भी बात करो कुछ, तो वो जान लेते हैं कि आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही है, या क्या आप गाइडेंस चाहते हो, या क्या आपकी मन में कोई डिसीजन लेना है, उसकी भी कुछ बात है। तो जो भी हो रहा होता है हमारे सिचुएशन के हिसाब से गुरु जी को सब पता होता है। वो हर पल हमारी हर सांस में हमारे साथ है, तो उनको हमारी हर एक फीलिंग, हर एक कर्म, हर एक सिचुएशन का पता होता है, और वो हमें उसके हिसाब से गाइड कर देते हैं। तो कई बार आप खुद से ही कुछ सोचते हो, थोड़ी देर बाद आप खोलते हो, मैसेज आ जाता है जवाब गुरु जी का, तो आपको इतना प्यारा लगता है ना कि गुरु जी हमेशा साथ हैं। मतलब कोई भी हो ना हो, गुरु जी हमेशा हमेशा साथ हैं। तो गुरु जी जो हैं वो
भाव देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं, हमारा प्यार देखते हैं उनके लिए, और उतना ही प्यार, उससे भी ज़्यादा वो कितना ही प्यार देते हैं हम लोगों को कि हमें कभी अकेला फील नहीं होता, कभी हमें ये नहीं लगता कि हमारा क्या होना है, कैसे होना है। सब वो देख रहे हैं, वो तो दुनिया चलाने वाले हैं, वो तो इस सृष्टि के पालनहार हैं, संचालक हैं वो हर चीज़ के। तो वो सबसे बेस्ट ही करेंगे ना अपनी संगत के लिए। तो जो उनकी संगत नहीं है या जो भूल चुकी है कि वो भी उनकी संग, वो सबका ध्यान रखते हैं, वो हमारा क्यों नहीं रखेंगे। तो गुरुजी ने बहुत बहुत मेहर है गुरुजी की कि यहाँ पे काफ़ी मौसम ख़राब रहा, बारिशें हुई और काफ़ी जगह पानी आया, कुछ पुल टूट गए, कुछ रास्ते ख़राब हो गए, कुछ, बट हम लोग सेफ़ हैं, फैमिली सेफ़ है, काम सब सेफ़ है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मालिक आपका, आपने अपनी हमें छत्र छाया में रखा हुआ है, हम पे अपना हाथ रखा हुआ है, हमारे सर पे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और आपसे यही अरदास है कि जो लोग मुश्किल में हैं, जिनको तकलीफ़ भी आई है, उनका भी आप ख्याल रखना, उनके सर पे भी हाथ रखना, उनको भी आप उस मुश्किल से निकालना जैसे आप अपनी संगत का ख्याल रखते हो। खैर ये सब बोलने की भी हमें कोई वो नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ बोलें। गुरुजी को बस अरदास ही करते हैं, क्योंकि अपने आसपास जब देखते हैं या आप न्यूज़ देखते हो, आप चीज़ें देखते हो कि कितना कुछ हो रहा है, तो कई बार फील होता है कि क्यों हो रहा है उन लोगों के साथ ऐसा, या कुछ देखते हो आप एनिमल्स के साथ हो रहा है, या बहुत कुछ हो रहा है। बट गुरुजी की हमारे पे जब कृपा है तो हमें वो नेगेटिविटी और हमें वो चीज़ें छू भी नहीं पाती हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। आपने तो हमें अपनी संगत को बहुत ही आपने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और हम लोग कोशिश करें सब मिल के प्रे करें गुरुजी से कि सबको गुरुजी छत दें, उनके सर पे छत दें, जिनके घर बह गए हैं, उनके जिनके पास जगह नहीं है कहीं जाने को, उनकी हेल्प हो, और उनको जैसे आपकी कृपा मिले, उनके ऊपर आपकी कृपा हो, ताकि उनको वो रास्ते मिले, जो लोग उनको हेल्प कर सकें, वो उन तक पहुंच सके। और यही अरदास है गुरुजी कि सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब अपने घर में रहें, सबके परिवार साथ रहें, बच्चे उनके पास हों, किसी को कोई भटकना ना हो, और आगे वो अपनी लाइफ को सुंदर से सुंदर बना सकें और दुनिया में भी खुशियाँ बिखेर सकें। यही अरदास है गुरुजी आपसे। बहुत बहुत शुक्राना है। आप कितनी बार पूछते हो कि तो बता दीजिए क्या चाहिए, और मैंने आपको अपनी अरदास दी भी है कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं मांग नहीं रही हूँ, पर जब आप खुद से ऐसा मैसेज आता है कि आप बोलते हो कि तू बता, तो मैंने की। अगर कोई भूल हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, बट आप ही जानते हैं सबसे बेस्ट क्या है, कब क्या होना है, कैसे होना है। तो आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं। शुक्राना 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 है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना है, पल पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर सांस से शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी के चरणों में। गुरुजी महाराज बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। थोड़े दिन पहले क्या हुआ संगत जी कि मेरा बहुत दिल था कि कहीं, बहुत दिनों से हम एक सत्संग पे, किसी के घर पे सत्संग पे नहीं गए थे, से हो गया था महीने से ऊपर। तो मन में एक ऐसा हो रहा था कि गुरुजी का सत्संग हो और उस पे जाऊँ। बड़ी बात मैं अपने अंदर ही सोच रही थी। और क्या होता है गुरुजी, संगत जी, मैं फिर मेरी किसी एक फ्रेंड का बर्थडे होता है और वो इनवाइट करती है और मैं वहाँ पे जाती हूँ। ये पिछले संडे की बात है, इस संडे से पिछले संडे की। और वो बर्थडे पे जाती हूँ तो वहाँ पे मैं सबसे मिल रही होती हूँ, और वहाँ पे फिर एक आंटी जी हैं
जो हर मंथ अपने घर सत्संग कराती हैं। जब मैं उनसे मिलती हूँ तो जैसे ही मैं मिलती हूँ तो मुझे पूछते हैं देखो मैसेज आ गया सत्संग का। मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं अभी मैं भेज रही हूँ तो आएगा, फिर सत्संग है मेरे घर आना है। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी सब याद रखते हैं, यू नो। बर्थडे पे गई थी बट सत्संग का इनवाइट आ गया और इतना प्यारा सत्संग हुआ वो। मैंने जब वो अटेंड किया गुरुजी की, बहुत ही प्यारा उन्होंने उसको सजाया हुआ था। उनके घर में बहुत सुंदर गुरुजी का स्वरूप लगा था और उसके आगे उन्होंने दोनों साइड बहुत सारे जैसे एक ही थाली में दिए वाला होता है ना, जैसे स्टैंड होते हैं जिनमें जैसे वो गंगा पे आरती करते हैं उस टाइप के स्टैंड्स थे, जिसमें नीचे भी एक लेयर थी बहुत सारे दियों की और उसके ऊपर एक लेयर थी। वो दोनों साइड सजाए हुए थे और इतना सुंदर लग रहा था ना गुरुजी का दरबार। जितना भी हम उनकी महिमा करें कम है। बहुत ही प्यारा था। पानी भी बड़ी सुंदर थी और शुक्राना भी बहुत सुंदर था। और गुरुजी तो जब सत्संग होता है तो सब उसमें खो जाते हैं। और लंगर प्रसाद भी बहुत ही अच्छा था और उसमें बहुत आनंद आया। और ऐसे ही गुरुजी को शुक्राना है कि ऐसे प्यारे प्यारे अपने सत्संग पे मुझे बुलाते रहे गुरुजी। जब हम जाते हैं सत्संग में तो हम फिर से गुरुजी के साथ एक अलग तरीके से जुड़ जाते हैं। अपने घरों में, अपने फ़ोन्स में, अपने मन में हर वक्त हर पल हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। पर जब हम सत्संग में जाते हैं तो हम एक अलग टाइप से जुड़ते हैं गुरुजी से। कुछ तो फ़र्क है उसमें, कुछ अलग लगता है, कुछ फील होता है जो कि डीप भी ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा होते हैं तो सब मास उसकी वाइब भी शायद ज़्यादा होती होगी जब आप लोगों के साथ सत्संग करते हैं। मगर बहुत आनंद आता है गुरुजी आपके सत्संग में। बहुत बहुत शुक्राना है मुझे सत्संग पे बुलाने के लिए। ऐसे ही आप बुलाते रहिए गुरुजी, कि आपकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, कोई हमें बुला भी नहीं सकता और हम जा भी नहीं सकते। तो बस अपना आशीर्वाद हम पे रखिएगा गुरुजी। आपकी रज़ा में राज़ी रहें, यही आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। बहुत ही प्यारा एक एक्सपीरियंस था गुरु जी से मिलने का, गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले ही दिल्ली से आई हूँ और मैं अपने काम से गई थी और बहुत ही प्यारा मेरा ट्रिप रहा। गुरुजी ने इतने प्यार से सब काम बना दिए और गुरुजी महाराज ने इतने प्यारे दर्शन कराए बड़े मंदिर के। बस ऐसे जब आप सोचते हो कि आज कुछ खास नहीं हुआ तो वो कहीं से भी उस दिन को इतना सुंदर बना देते हैं ना। तो क्या होता है कि संगत जी मैं दिल्ली जाती हूँ, मुझे काम था, तो उसके बाद फ्री होके मतलब मुझे काम था दूसरी साइड दिल्ली के, फिर मेरे को वहाँ जाना था छतरपुर साइड भी। तो मैंने ऐसे ही रूट रखा कि हम शाम को, मंडे का दिन था तो मंडे को शाम को ही मुझे लगा कि वैसे मैं जब आती हूँ तो कई बार मैं मॉर्निंग में चल जाती हूँ बड़े मंदिर, बट अब इस तरह से था कि कुछ शाम को भी मंडे को खुला हुआ था। लेकिन हम बहुत गुरुजी की मेहर है कि उस दिन मंडे को शाम तक खुलता है और मंडे का दिन ही हमने सोचा था जाने के लिए। तो फिर हम शाम को कोई 6 बजे तक पहुँचे वहाँ, 6 नहीं 7 बजे पहुँचे छतरपुर। और छतरपुर में कुछ काम था, वहाँ काम करके उसके बाद हम 8 बजे तक उस दिन खुला हुआ था। और बीच में फिर हम लोग, ट्रैफिक भी था सब होते होते, बस 8 बजने में कुछ 7:45 तक पहुँचे बड़े मंदिर। और यही लग रहा था रास्ते में कि बस पहुँच जाए 8 बजे से पहले। पर गुरुजी बहुत सब अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, तो
बड़े मंदिर जब पहुँचे तो उन्होंने अंदर भी नहीं बोला जाओ, बाहर ही आप जोड़े रखो अपने और दर्शन कर लो। तो हमने बाहर वाले स्टैंड पे जोड़े रखे और फटाफट हम अंदर पहुँच गए। तो 8 बजने से पहले ही हम अंदर लाइन में आ गए, जो गेट के अंदर है बड़े मंदिर के, और दर्शन के लिए आगे आगे बढ़े। और बहुत सुंदर लगा सारा उनका, जहाँ पे कुटिया है, जहाँ झूला है, जहाँ पे जहाँ बाहर गणेश जी है, उनके भी दर्शन बहुत ही सुंदर हुए। और फिर गुरु जी की समाधि के दर्शन, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हुए। और बिल्कुल आराम से खुशी खुशी। और फिर अंदर दरबार में गए और दरबार में गुरु जी के स्वरूप को देखते देखते ही बस ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रुक जाऊं और जा ही ना यहाँ से, पर जाना तो पड़ता ही है। पर गुरु जी ने बहुत प्यारे लंगर में हमें ब्रेड पकौड़ा और चाय प्रसाद और लड्डू इतना टेस्टी था, बूंदी के लड्डू का लंगर करवाया। और फिर हम बाहर आ गए तो हमें आते आते लेट हो गया काफ़ी, तो ऑलमोस्ट 8:30 से ऊपर हो चुके थे। फिर हम आए आगे, तो बाहर आके हमने कैब की तो कैब बुक नहीं हुई, मतलब बुक हो गई और जैसे वहाँ पे पहुँचे हम तो कैब ने कैंसिल कर दिया। हमें दूर जाना था एक्चुअली। तो फिर हमने कहा चलो फिर क्या करें। उसी टाइम एक सेवादार जी खड़े थे, उन्होंने बोला आपको शटल सर्विस चाहिए। तो हमने कहा हमने तो कैब की है। कहते अभी अगर कैब नहीं है तो आप बाहर चल जाओ, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगी मेन रोड पे। तो हमें फिर एक अंकल जी ने जो सेवा कर रहे थे शटल की, उनकी गाड़ी में बैठे और उसमें भी बड़े सुंदर, बहुत ही सुंदर भजन चल रहे थे। और फिर हम बाहर आ गए। बाहर आके मैं और मेरा बेटा गए हुए थे हम लोग दिल्ली, जो हम साथ में थे। तो उसने कहा कि मैं कैब कर रहा हूँ, उसने कैब की और कैब ने दिखा रहे आ रही है बट आई नहीं। ऐसे 5 मिनट हुए हमें अभी मेन रोड पे पार्किंग के बाहर खड़े हुए, तो एक आंटी जी आती हैं तो कहती हैं आप कहाँ जा रहे हैं। और वो बहुत ही प्यारी थी आंटी जी, बड़ी सिंपल और बड़ी मतलब उनकी आंखों में कुछ था बड़ा प्यारा सा। एंड शी सेड कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा हम लोग नोएडा जा रहे हैं। तो आप कहते कि हम लोग नहीं, उन्होंने कुछ, मैंने उनको पूछा भी नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा हम नोएडा जा रहे हैं। तो हमने कैब की है। तो कहती कि नहीं आपको इस टाइम मुश्किल हो जाएगी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे, हम कालका जी रहते हैं। तो उसी टाइम मैंने बेटे को देखा तो हिस्सेट की कैब ने कैंसिल कर दिया जो हमने बुक की। और मैं बार बार देख रही थी वहाँ भी कैंसिल हो गई, यहाँ भी। तो गुरुजी को पता था कि इनको कैब नहीं मिल रही, उन्होंने कैसे अपने आप अपनी संगत के रूप में वो आए और उन्होंने हमारी हेल्प की, क्योंकि रात का टाइम था, ऑलमोस्ट 9 बजने वाले थे उस टाइम। एंड फिर डिसाइड किया हमने कि हम उन आंटी जी के साथ ही चलते हैं और वो हमें आगे जीके तक उतार देंगे, फिर वहाँ से हम लोग कैब कर लेंगे। और इतना प्यारा वो सफ़र रहा जब हम गाड़ी में उनके साथ बहुत ही आराम से वहाँ तक गए। और इतने प्यारे प्यारे गुरुजी के उन्होंने बानियाँ लगाई हुई थी, इतनी प्यारी प्यारी। और उसके बाद कुछ सत्संग, मतलब सुंदर सुंदर सब जो दिल को छू ले ऐसे थे कि आपको टाइम भी पता नहीं चला। वैसे ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा हमें वहाँ पहुँचने, और हमें वो टाइम मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि पूरा सबका ध्यान ही आई थिंक सत्संग में था। और इतनी प्यारी गुरबानी, और उसके बाद लास्ट में आपको बताने से पहले मंत्र जाप भी लग गया उसमें। और मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का, पूरा एक जैसे गुरुजी का सत्संग हो रहा हो ना वैसा एक्सपीरियंस दिया गुरुजी ने, वो साथ ही रहे हमारे। और फिर हमें उन्होंने जीके पहुँच के जीके ड्रॉप किया और हमें वहाँ से फिर दूसरी कैब उसी टाइम मिल गई, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा, जैसे ही कैब किया 1 मिनट में आ गई। सो इतने प्यारे गुरुजी, उनको पता था लेट टाइम है, उस टाइम पे वहाँ कैब्स नोएडा जाने के लिए नहीं रेडी होंगी, तो उन्होंने हमारे लिए आंटी जी को भेजा। और आंटी जी ने इतने प्यार से हमें बोला कि आप साथ चलिए। और जब वो आ रही थी, जब आंटी जी आई, couldn't even see her coming, मतलब I was talking to my son and she just came and she said कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो she said कि
हम भी लास्ट टाइम आए थे तो ऐसे ही लेट हो गए, तो हमें भी कैब बहुत मुश्किल से मिली थी। यहाँ कैब्स मिलनी मुश्किल जाती हैं इस टाइम पे, तो आपको मैं छोड़ देती हूँ। कैसे कैसे गुरुजी रास्ते बना देते हैं ना, मतलब जैसे वो जो ने जिसको बुलाया अपने बड़े मंदिर, तो वो उसको वापस जाने का भी उसका पूरा पूरा वो करके रखते हैं। और मैं मोस्टली जब भी बड़े मंदिर आती हूँ ना तो सुबह के टाइम आती हूँ, क्योंकि आप जब दिल्ली जाते हो तो आप यू वांट टू बी श्योर कि आप सबसे पहले बड़े मंदिर जाओ, और मोस्टली डेज में सुबह खुला होता है। तो मंडेज़ को होता है कि शाम को भी हो, तो मैं शाम को पहले भी गई हूँ, पर तब सारी फैमिली वगैरह साथ थी और अपनी गाड़ियाँ थी हमारी। बट इस टाइम जो था कैब में आना था और कैब में जाना था, तो मतलब इट वाज नॉट प्लान्ड कि इतना लेट हो जाएगा। तो मुझे था लेट हो जाएगा, और मुझे ये आइडिया नहीं था कि वहाँ से कैब्स मिलनी मुश्किल जाती हैं रात को। तो गुरुजी ने पूरा ड्रॉप करके प्रॉपर, और इतनी अच्छी आंटी जी के साथ, जिनका जो बहुत ही स्वीट और सोबर, और मतलब की वाइब भी बहुत अच्छी थी। शुक्राना है मेरे मालिक, और आंटी जी का भी शुक्राना है, गुरुजी का भी शुक्राना है, सबका शुक्राना है जिसने हमें ये गुरुजी के दर्शन करने के का पॉसिबल किया। तो आप भी बड़े मंदिर जाइए, बहुत ही इन नवरात्रों में जाइए। हम लोग नवरात्रों में होके आए हैं, बहुत प्यारा लगा गुरुजी का एक्सपीरियंस, और उनके मैसेज आते रहते इतने प्यारे। और मेरी कल से एग्जीबिशन है जिसके काम के से जिसके लिए मैं दिल्ली गई थी। तो गुरुजी का बहुत बहुत मेहर है, और उसमें भी वो बहुत अपनी मेहर रखें। खैर सब कुछ सारे काम गुरुजी ही कर रहे हैं, गुरुजी का ही एग्जीबिशन है। तो उनके यही मांगती हूँ मैं गुरुजी से कि अब बहुत ही अच्छा, जैसे उन्होंने ट्रिप बनाया वैसे ही उसका आउटकम भी बहुत अच्छा बनाए, और बहुत अच्छी सेल हो जाए आज, और सब लोगों को पसंद आए कलेक्शन। इसी के साथ मैं मंत्र जाप से अपना इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।